यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और गुजरात चुनाव। गुजरात का चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आता चला जा रहा है, कहीं न कहीं बीजेपी की चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं और 2017 की तरह कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी सारे प्रचार को अपने हाथ में लेकर गुजरात में आगे बढ़ रहे हैं। इसी महीने के अंत में शायद वहां पर चुनाव आयोग चुनाव अधिसूचना जारी कर सकता है। ऐसे में जिस आक्रामक ढंग से, पूरा आक्रामक तरीके से केजरीवाल जहां चुनाव प्रचार गुजरात में कर रहे हैं, वहां प्रश्न उठना स्वाभाविक है। 27 साल से सत्ता में कहीं न कहीं बीजेपी है और बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखने को मिल रहा है। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री कौन सी चाल चलेंगे? क्यों? पीछे भी हमने 2017 में देखा था, जिस नीच शब्द के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री को जिस शब्द का प्रयोग किया गया था, इलेक्शन उसी शब्द के ऊपर टर्न कर गया था। अब वही शब्द, लेकिन पार्टी दूसरी है। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं गुजरात में, उन्होंने कहीं न कहीं हमला बोला है माननीय नरेंद्र मोदी के ऊपर, जहां आम आदमी पार्टी अपना उपस्थिति दर्ज करा रही थी, आक्रामक ढंग से प्रचार में लगी हुई थी। वहीं दो घटनाएं जिनका जिक्र मैं करूंगा। नंबर एक, पहली बात, यहां दिल्ली में गौतम जो उनके मंत्री थे, उनके द्वारा एक सभा में कुछ कह देना, वो भी हिंदुत्व के खिलाफ कहीं न कहीं एक लहर जो हिंदुत्व की गुजरात में देखी जाती है, उसके खिलाफ पोस्टर लगे। केजरीवाल जी के पोस्टर जब वहां पर लगे तो दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं दूसरी ओर गुजरात की जमीन से ही जो उनके अध्यक्ष हैं पार्टी के गुजरात के, उनके द्वारा बहुत सारा कटाक्ष माननीय नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखकर अपशब्दों का प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री का पद कहीं ना कहीं संवैधानिक पद है और जो भी प्रधानमंत्री होता है वो पूरे देश का होता है, जनता का होता है। ऐसे में उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग कितना जायज है, ये तो आप ही तय करेंगे, दर्शक तय करेंगे। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसे अपशब्दों से बचना चाहिए। जो संवैधानिक पद हैं उनके खिलाफ एक सम्मानजनक भाषा, कहीं न कहीं सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग अच्छा लगता है। लोकतंत्र में विचार अलग-अलग हो सकते हैं, आपसी वैमनस्य को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। जबकि ये पता है कि 2017 में एक गाली देने से, एक गलत शब्द प्रयोग करने से कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। जहां कांग्रेस की वापसी के कयास लग रहे थे, सत्ता कांग्रेस से फिसल गई थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी वही गलती वहां गुजरात में दोहरा रही है। तो इसके मायने क्या हैं? और माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में, अपने संबोधन में साफ कहा है कि अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे गाली देने के लिए दूसरी पार्टी को लगा दिया है। इशारा साफ था। वहीं उन्होंने आगाह भी किया कि कांग्रेस को खत्म न समझें। अंदर अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। गुजरात के अंदर, गुजरात में कांग्रेस की उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी कहीं ना कहीं जो बात है, जो मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का वहां पर जनाधार है। अगर कांग्रेस बिल्कुल भी प्रचार न करे तब भी 40-50 सीटें आसानी से वहां पर गुजरात में जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस का एक बहुत लंबा इतिहास और गुजरात में सत्ता में रही है। ऐसे में जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जबरदस्त रूप से वहां सामना करना पड़ रहा है, बीजेपी को बार बार मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का नाम तक लोगों को नहीं पता। ऐसे में बड़ा दिलचस्प होगा, इसी महीने के आखिर में चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर देगा। समय ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस शिद्दत के साथ, मजबूती के साथ कांग्रेस को लेना चाहिए गुजरात के इलेक्शन को, उतनी मजबूती के साथ प्रचार में कहीं दिख नहीं रही है। और जो दिख रहा है वो बिक रहा है।
वहीं आम आदमी पार्टी आक्रामक रूप से, केजरीवाल वहां डेरा डाले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, विभिन्न समुदायों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बाकी जनता में अंदर करंट जरूर है। ऐसा नहीं है कि गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस को कोई नकारने की कोशिश करे, वो भूल होगी, वो बेईमानी होगा। बाकी अभी इलेक्शन में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। कांग्रेस की क्या रणनीति है देखने को मिलेगी, लेकिन इतना तय है बीजेपी के लिए राह आसान नहीं है। जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया दिखा रहा है, कुर्सियां खाली हैं, रोड शो में लोग नहीं आ रहे हैं, जनता का मोह भंग बीजेपी से हो रहा है। मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और वैसे भी देखा जाए तो हर चुनाव में, पिछले 2-3 बार के चुनाव आप कंपैरिजन करेंगे, हर चुनाव में सीटों की संख्या बीजेपी की घटी है। ऐसे में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बीजेपी चुनाव दर चुनाव कहीं ना कहीं कमजोर होती चली जा रही है। वहीं 2022 में अपने कील कांटे दुरुस्त बीजेपी जरूर कर रही है, लेकिन क्या माननीय मोदी जी के सहारे, माननीय प्रधानमंत्री के सहारे या उनके चेहरे पर क्या दोबारा से बीजेपी वहां सत्ता पर आसीन होगी, ये कहना अभी जल्दबाजी है। लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे अब तो सर्वे भी आने लगे हैं। सर्वे में भी कौन कितने वोट परसेंट पा रहा है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, जबकि ये जो सर्वे हैं इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व तो मैं नहीं मानता हूं। जैसे जैसे इलेक्शन बढ़ेगा, परिदृश्य बदलेगा, आगे हमारी भी नजर इस पर रहेगी। लेकिन हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी राय से हमें अवगत कराएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। आपकी राय हमारा मार्गदर्शन करती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।